संभल हिंसा के पत्थरबाजों को योगी पुलिस ने दिल्ली बाटला हाउस से दबोचा। गिरफ्तारी के बाद अदनान का हिंसा पर बड़ा कबूलनामा। क्या है संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन? संभल हिंसा के दंगइयों को शरण देने वालों पर शिकंजा कसेगी योगी पुलिस। ये है और इसके साथ ही घटना में शामिल रहे हैं, इनके पीछे कौन था जानकारी की जा रही है और साथ ही इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की उसके बाद दंगइयों की तलाश जारी है। लगातार उपद्रवियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब बड़ी खबर यह है कि संभल हिंसा के दंगइयों की तलाश में योगी पुलिस ने जमीन और आसमान एक कर दिया है और इस मामले में अब योगी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन लगातार जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और जहां पर पुलिस को शक हो सकता है कि उन इलाकों में या उन राज्यों में ये आरोपी जो है ठिकाना बनाए हुए हैं, वहां पर लगातार जो है तफ्तीश जारी है। इसी कड़ी में ये बड़ी सफलता यूपी पुलिस को हाथ लगी है, जहां पर दिल्ली का बाटला हाउस इलाका 2 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी भी 350 लोगों की तलाश जारी है। तो दिल्ली के बाटला हाउस से जिन 2 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। यानी जो अदनान नाम का ये शख्स है, इसका बड़ा कबूलनामा सामने आया है और ये मान रहा है कि हिंसा जब संभल में हुई तो वो वहां पर मौजूद था। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो वहां पर मौजूद थे। ये दरअसल उसका कबूलनामा है और मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार योगी पुलिस को ये जानकारी मिली थी जब वो संभल में इन उपद्रवियों की तलाश में पहुंची कि दरअसल वहां से कुछ उपद्रवी फरार हो गए हैं हिंसा करने के बाद और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो रह रहे हैं। ये भी जानकारी पुलिस के पास थी। लगातार पुलिस जो है इन लोगों की तलाश कर रही थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जो एसपी हैं संभल के कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि हमें मुखबिर से उन दोनों लड़कों के बारे में पता चला था कि वही लोग हिंसा के बाद बाटला हाउस में छुपे हैं और उसके बाद फोटो के आधार पर पुलिस ने दिल्ली में छुपे अदनान को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी संभल एसपी की ओर से दी गई है। लेकिन वहीं पर पथराव की इस घटना को लेकर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, दिल्ली के बाटला हाउस से जो ये 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं, आखिर संभल हिंसा का क्या कनेक्शन दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से है? क्या वहां पर बैठकर ही संभल हिंसा की पूरी पिक्चर जो है वो तैयार की गई थी? ये तमाम सवाल है जिसकी जांच अब इन उपद्रवियों से जो बातचीत होगी, जो पुलिस पूछताछ करेगी, जाहिर तौर पर उसमें निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो एएसपी हैं श्रीश चंद्र, उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि संभल में हुई हिंसा की घटना के बाद अब तक कुल 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी के आधार पर जो है अदनान नाम के व्यक्ति की पहचान करके उसे दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। घटना में वो व्यक्ति और उसके साथी भी शामिल थे। इसके पीछे कौन था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और इन्हें शरण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी दिल्ली में अगर ये रह रहे हैं तो किसकी शय इन्हें मिली हुई है, कौन इन्हें शरण दे रहा है, इसकी भी अब तफ्तीश जो है वो योगी पुलिस के जरिए की जाएगी। ये जानकारी भी पुलिस अधिकारी की ओर से दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। संभल में हिंसात्मक घटना के पश्चात 50 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से एक अदनान है जो कि थाना नखासा क्षेत्र से वांछित था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे आइडेंटिफाई करते हुए प्रकाश में लाया गया था। बाटला हाउस दिल्ली से इसे गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है। ये है और इसके साथ ही घटना में शामिल रहे हैं, इनके पीछे कौन था जानकारी की जा रही है और साथ ही
इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग और साथ में क्या लगता है? इसके साथ कुछ अन्य लोग भी रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कुछ लोग किए जा चुके हैं। 95 लोग अभी तक प्रकाश में आए हैं, अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। तो जिस तरीके से 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए जब वहां पर टीम पहुंची थी तो वहां पर हिंसा की गई थी, वहां पर पथराव पुलिस कर्मियों पर किया गया था, वहां पर उस टीम पर पथराव किया गया था और 4 लोगों की मौत हुई थी। इस पथराव को लेकर संभल में अभी भी स्थिति संभली नहीं है। लगातार वहां पर जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं वो तो एक दूसरी खबर है, लेकिन यहां उपद्रवियों की अगर बात की जाए तो तुरंत सीएम योगी ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया था और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें इन उपद्रवियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक एक उपद्रवी की पहचान होगी जिन्होंने हिंसा की है, जो पत्थरबाज हैं उनकी तस्वीरें चौराहों पर लगेगी, उनसे जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान वहां पर हुआ है उससे उसकी भरपाई की जाएगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो उस मीटिंग में कही गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का शिकंजा अब जो है इन उपद्रवियों पर कुछ इस तरह से कसता हुआ नजर आ रहा है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर अब शुरू हो गया है। 2 बड़ी गिरफ्तारी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर अदनान नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो कि अदनान का ही साथी है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अदनान ने यह बताया कि संभल में हिंसा के बाद वो दिल्ली के जामिया इलाके में आकर छिप गया था और यहां वो बाटला हाउस इलाके में अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। पुलिस को इनके पास से अहम सबूत भी मिले हैं, ये जानकारी भी सामने आई है और ये आशंका है कि हिंसा के बाद से कई दंगैया भागकर जो है वो दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में ही वो छिपे हैं। पुलिस को इनके पास अहम सबूत जो मिले हैं, जाहिर तौर पर उन्हें पुलिस खंगालेगी और आगे जो भी उपद्रवी हैं उनकी तलाश की जाएगी। आशंका यही है कि दिल्ली के जामिया, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर इलाके ऐसे हैं जहां पर दरअसल संभल पुलिस की नजर है, यानी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार इन उपद्रवियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में उन्हें जरूर सूचना मिली है। हालांकि जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जो भी तस्वीरें पुलिस को मिली हैं इन उपद्रवियों की, क्योंकि जब ये हिंसा हुई तो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स निकाली गई वो दरअसल खंगाली गई और उसके जरिए उपद्रवियों की पहचान हुई है, पूछताछ वहां पर लोगों से हुई है और इस घटना के बाद से अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जैसा कि मैंने जानकारी दी। लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली के बाटला हाउस से ही संभल हिंसा का रोड मैप जो है वो तैयार हुआ था? इसकी तफ्तीश ही पुलिस कर रही है। हालांकि इस पूरी हिंसा को लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क और साथ ही विधायक के खिलाफ भी एक्शन जो है वो देखने को मिला। जब संभल हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज हुई तो उनका नाम भी इस एफआईआर में है और आरोप यह है कि उन्होंने ही लोगों को वहां पर उकसाया है। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, क्या उनका इस्तेमाल इस हिंसा के लिए किया गया? अगर इस्तेमाल हुआ है तो फिर किसने ये इस्तेमाल किया है? कौन वो शख्स है या कौन वो गिरोह है? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। आखिर क्यों संभल को इस तरीके से हिंसा के आग में झुलसाने की ये साजिश रची गई? ये कई बड़े सवाल हैं जो जाहिर तौर पर इस वक्त पुलिस जिनकी तफ्तीश कर रही है, इन तमाम उपद्रवियों से जो पूछताछ होगी उसमें जो चीजें निकलकर सामने आएगी उसके आधार पर ही पुलिस आगे की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बाटला हाउस से जो ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली में, जहां पर बाटला हाउस इलाके में ये रह रहे थे, आखिर इन्हें शरण किसने दी थी? किसके जो है शय इन्हें मिल रही थी? कौन इन्हें मदद कर रहा था? ये तमाम चीजें हैं और इन पर भी एक्शन जो है वो पुलिस के जरिए होगा, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।